पाकिस्तान ने भारत को खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाक आर्मी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगी। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या हम इंडिया या किसी मुल्क से कोई भी जंग या दुश्मनी लेने के काबिल हैं? बेसिक ये है कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको आंखें भी दिखा सकें। आप हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। गाइस आज मैं ऐसी वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूँ। गाइस जिस मुल्क के बंदे हैं वही हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारे इंडिया की। गाइस ये तो हकीकत बात है कि हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी अगर पाकिस्तान को आंखें भी दिखा देना तो मुंह तो निकल जाएगा, हकीकत बात है। गाइस ऐसे ही एक एंकर थी, वो सबके रिएक्शन ले रही थी, सबसे पूछ रही थी एंकरिंग में। तो गाइस भागे बंदे यार, हकीकत छुपती नहीं है, सच छुपता नहीं है। उन्होंने खुल के बोल दिया कि अगर हिंदुस्तान आंखें भी दिखा देना तो साफ निकल जाएगा। और यहाँ की काफ़ी तारीफ की है उन लोगों ने। गाइस मैंने सोचा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर दिखाऊं। गाइस प्लीज़ वीडियो में बने रहें और रिएक्शन में कंटिन्यू करता हूँ और आप लोग ज़रूर पूरा देखना। गाइस बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। मैंने सोचा इस पर रिएक्शन कर दूँ और आप लोगों को दिखा दूँ। तो गाइस शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने भारत को खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाक आर्मी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगी। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या हम इंडिया या किसी मुल्क से कोई भी जंग या दुश्मनी लेने के काबिल हैं? बेसिक ये है कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको आंखें भी दिखा सकें। आप क्योंकि लास्ट टाइम मैं किसी को सुन रहा था तो उसके अल्फाज यही थे कि अब वो दौर ख़त्म। पहले दौर हुआ करता था कि आपके पास जितनी हैवी आपकी तलवार है, अच्छी तलवार है, तेज़ तलवार है, आप जंग जीत जाएंगे। उसके बाद बंदूकों का दौर आ गया, बारूद का दौर आ गया, फिर ये दौर आ गया जी एटॉमिक एनर्जी का। एटॉमिक बम आपके पास हैं तो जिसके पास जितनी पावर है वो जीत जाएगा। अब तो वो दौर ही ख़त्म हो गया। अब दौर है इकोनॉमी का, जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग है उतना ही वो ताकतवर है। पहले आप उनकी इकोनॉमी का मुकाबला करें, ठीक है। अब वो देखें कि उन्होंने दुनिया की सबसे बेस्ट जो गाड़ी है रेंज रोवर, उसका ऑनर कहाँ पे है? इंडिया में है। आपके जितने भी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो खरबों रुपीज़ के हैं, पाकिस्तान रुपीज़ आप लगाएं या आप डॉलर लगाएं तो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हैं। उनके सीईओ, गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन, ठीक है। अब फेसबुक का कोई है आपका क्वार्टर पाकिस्तान में? कहाँ है? इंडिया में। उनकी इकोनॉमी हमारे से 1000 गुना बेहतर है। फ्लावर नहीं, फायर है। आप 1, 2, 10, 100 नहीं कह सकते, 1000 गुना बेहतर। उन्होंने उस साइड पे आपकी अगर 5वीं बड़ी आप पॉपुलेशन के हिसाब से आप कंट्री हो पूरे दुनिया में, तो आपको 5वां बड़ा मुल्क होना चाहिए। एआई के आजकल दौर है, आप एआई में 5वां बड़े हो। इकोनॉमी का दौर है, इकोनॉमी में 5वें बड़े हो। आप 50s की रेंज में जा रहे हैं। तो आप जब तक अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं करते, जब तक आप अपने ये स्टेबल नहीं होती, ये हमारी जो करंट सो कॉल्ड हुकूमत है जो अभी हो, वो जब तक स्टेबल नहीं होती, जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, उस वक्त तक आप किसी को आंखें छोड़ो, आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक आम अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, चूरन। हमारी कौम को चाहिए होता है चूरन, और वो चूरन यही है कि हम किसी के साथ ताल्लुकात बिगाड़ते जाएंगे, वो चूरन बनता जाएगा। आपका सबसे बड़ा जो पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्रीज़ का जो सबसे करीब तरीन और मुकद्दस मुल्क है ना, वो सऊदी अरब है, ठीक है। खानातुल काबा जो है वो वहीं पे है, ठीक है। सारा कुछ हमारे जितने मुकद्दस मकामात हैं वो वहाँ पे हैं। तो उनके ताल्लुकात देख के ना, किस काफिर मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात नहीं है। इंडिया के साथ तो सबसे बेहतरीन है। अच्छा, इंडिया से इतनी खारबाजी के बावजूद अभी तक हम मेडिसिन तो इंडिया की इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी चीज़ें इंडिया से आ रही हैं लेकिन दुबई के रास्ते से आ रही हैं। अगर इतने मसले मसाइल हैं इंडिया के साथ, ट्रेड आप वैसे ही बंद कर बैठे हैं, तो ये मामला भी ख़त्म कर देना। ये क्यों चला रहे हैं? अगर आपको इंडिया से इतनी खारबाजी है तो इंडिया की दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं आप लोग? इनको इंडिया की दवाई भी और भी बहुत कुछ खाना पड़ेगा। आपको दवाई भी वहीं से खानी पड़ेगी और गाली भी वहीं से खानी पड़ेगी। और आप खाते रहेंगे जब तक आप अपने आप को इस काबिल नहीं बनाते कि आप यू आर समथिंग। कुछ तो कम से कम जीरो तो ना हो।
अभी तो हम माइनस से भी नीचे चले गए हैं। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, हर एक बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ वो लाख रुपए का मकरूज है। तो आप कहाँ से अपने आप को कह सकते हैं कि हम किसी दुश्मन, तो हम सोच नहीं सकते किसी को। सर बात करते हैं मुकाबले की इंडिया के साथ कि हम इंडिया अभी तो कोई सेम नहीं अभी तो दूर दूर तक नहीं है। क्या रीज़न है? हमारे तो मुसलमान लोगों के दिलों में आज तक ये बात ये डाल दी गई है कि जी आप छोटे होते हैं आपको ये जी इंडिया हमारा दुश्मन है। ओ भाई, अब वो कहते हैं ना कि मतलब इंडिया मतलब जितनी भी तरक्की वो कर दे वो जन्नत में नहीं जा सकते, तो हम यही सोच के मतलब पीछे रह गए। अगर देखा जाए हमारे बाद मुल्क एक आज़ाद हुआ बांग्लादेश, 1971 की बात करने वाला हूँ कि वो मुल्क तरक्की कर गया, वो देखिए कहाँ पहुँच गया है, इंडिया देखिए कहाँ पहुँच गया, और हम बांग्लादेश हमसे जान छुड़वा के गया, पता है आपको? वो उसने हमसे जान छुड़वाई है और वो कामयाब हो गया। सर देखिए एक्चुअली तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे मुल्क का कुछ नहीं होने दिया, और इन फ्यूचर भी मैं यही देख रहा हूँ कि जो रखवाले हैं सर, रखवाले बन के रहेंगे तो ही। क्या आपके रखवाले आपके कपड़े उतारते हैं? मुझे ये बताएं, क्या आपके रखवाले रात को 12 बजे आपके घरों में 1 बजे 2 बजे 3 बजे आपके घरों में घुसते हैं रखवाले आपके? क्या आपके जो रखवाले हैं वो आपको 10-10 दिन यहाँ से गायब कर देते हैं? आप मार्केट दूध लेने जाते हैं वहाँ से आपको गायब कर देते हैं। क्या 10-10 दिन 15-15 दिन यही एक वजह है। तो घर वाले जो है आपके 15-15 20-20 दिन आपके घर वाले आपको ढूंढते हैं। क्या आपके रखवाले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारा काम छोड़ के हमारे और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं उनको छोड़ के और ये लगे हुए हैं कि किसको कहाँ क्या करना है, किसको कहाँ कैसे करना है। मुआशी सूरत हाल को देखा जाए मौजूदा, तो उस सूरत हाल के अंदर हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, हम दुश्मन को क्या जवाब दें। अब आप यही बात देखें ना कि जनरल बाजवा साहब कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास असला बारूद नहीं है, हम इंडिया से जंग लड़ ही नहीं सकते। दूसरे हमारे DGI-SPR कह रहे हैं कि हम पूरी सलाहियत रखते हैं। मतलब आप देखें कि दोनों हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, दोनों की स्टेटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये इन्होंने 25 सहाफ़ियों को बंद कमरे में बुला कर ये स्टेटमेंट नहीं दी, इन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है। होना नहीं चाहिए था ये बात, बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका दुश्मन मजबूत होता है और कि आपके कमज़ोर पॉइंट को उठा के वो कभी भी मुहिम जोही कर सकता है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। मुझे बताएं, हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया से इन चीज़ों में, हम तालीम में कंपैरिजन क्यों नहीं करते, हम इकॉनमी में कंपैरिजन क्यों नहीं करते, हम ITS साइंस में कंपैरिजन क्यों नहीं करते, हम सिर्फ जंग फौज असला इन चीज़ों पर ही क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि हमारी तारीख भरी पड़ी है, जब भी आपने किसी अवाम को एक माइंड से तब्दील करना है तो उनके अंदर ना मुहिब्बे वतनी का जो एक जज्बा है उसे उठाएं। लेकिन उस पूरे सूरत हाल के अंदर आप ये भूल गए कि इंडिया ने 5G लॉन्च किया और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जी है, कोई नहीं है, सिर्फ जी है। हाँ जी, यस जी, ओके जी, सर जी, इसके अलावा कोई है ही नहीं। परसों ही इन्होंने बात की, सुहेल वड़े साहब ने, जो हमारे बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी है, उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने जो हाँ पे हाँ मिलाया जा रहा है वो शहबाज शरीफ से बेहतर कोई है ही नहीं। तो इंडिया के पास 5G, चाइना के पास 6G, हमारे पास हाँ जी, पाकिस्तान के पास स्टेट बैंक के पास कुल मिला के हमारे पास $4 बिलियन हैं, आपके इंडिया के पास $500 बिलियन हैं। तो आप क्या मुकाबला करेंगे? आप मुकाबला करें गुर्बत से, आप मुकाबला करें। सबसे वर्स्ट हमारा सेहत का निज़ाम है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, सबसे गंदा हमारा सिस्टम पानी का निज़ाम है, साफ़ पानी मुहैया है नहीं। आपके पास सेहत का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, रोड का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, तालीम का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, इकोनॉमी पे आप काम नहीं कर रहे हैं। और कुल मिला के इन चीज़ों को एक साइड पे रखा जाए, दूसरी साइड पे दुश्मन को मात देने की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों इस तरह नहीं चल सकते। मज़ा आया। आने वाले दिनों की बात की जाए तो जो जंग है, जो वॉर जिसमें हम कहते हैं कि हम बड़ा जज्बा दिखा सकते हैं, हम बड़ा अच्छा लड़ सकते हैं, तो लड़ना किसी दिमाग से लड़ना है। इस बार जो जंग होती है वो आपकी इकोनॉमी को देख के जंग की जा रही है, आपकी ID को देख के जंग की जा रही है, और हम तो नील हैं उसके अंदर। बिल्कुल एग्जैक्टली, हमने जो ओवरऑल हमने नगमों पे और हमें हाँ ये हमें ये इसी वजह से जो है ना हमें मोटिवेशनल दिया गया। ठीक है, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, इस कैमरे पे मुनासिब नहीं है, वो इरेलेवेंट बात है, लेकिन अभी आपके सामने हालिया जो है हमें नगमों पे कोई बात फिर वही आगे ना प्रैक्टिकल ना कुछ ना ये ना वो। डेफिनेटली उन्होंने ग्रोथ करनी है, अपनी उन्होंने प्रोग्रेस करनी है, उन्होंने उस फील्ड में जाना है, क्योंकि उन्होंने उसी डेवलपमेंट फील्ड की तरफ जो है ना प्रोग्रेस करनी है। और अभी हमारी सिचुएशन देख ले, बज़ाहिर मैं खुद यूथ
मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि मैं किन कामों में जो है ना वो एंटर हो चुका हूँ। आगे स्वाद तो दोस्तों बड़ा मजा आया रिएक्शन करने में, और ये हकीकत है कि वो हमारे सामने नुल्लू बेटा पैलेस। तो और वो जो बंदा बोल रहा था ना स्टार्टिंग में, उसने सही से हकीकत, क्योंकि हकीकत छुपता नहीं है, ये हकीकत है कि पाकिस्तान हमारे सामने अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर हम 10 पे हैं तो वो 0 पे है, ठीक है। और फिर वहाँ का प्रधानमंत्री यार, वहाँ की जो सरकार जो चलाती है वो जनरल चलाते हैं, वो तो ऐसा होता है, ऐसे कभी देश तरक्की नहीं करता। और बड़ा मजा आया वो जो मेरे तो आंसू आ गए थे हंसते हंसते, इतनी हंसी आ रही थी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे लोगों, हमारी आवाम को पता चले, हमारे मुल्क को पता चले कि पाकिस्तान कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं। दिस इज द पावर। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।